हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से बिहार स्टेट से संबंधित है। ये जो न्यूज़ लिया गया है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड से लिया गया है। इसमें लिखा गया है बिहार स्टेट रिजल्ट, अभ्यर्थियों के भविष्य पर फिर फंस गया यह पेच, 29 जून को सामने आएगी कमेटी की रिपोर्ट। इसमें विशेष पूरा न्यूज़ यही है कि 29 जून को कमेटी की रिपोर्ट आएगी। यानी आज 25 हो गया, कुछ दिन और आपको इंतज़ार करना होगा, उसके बाद फाइनल होगा कि क्या कुछ हो सकता है। विशेष इसमें और क्या कुछ लिखा गया है, तो इसमें लिखा गया है कि 29 जून को कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी और उसके आधार पर जो भी कमेटी का रिपोर्ट मिलता है उसके आधार पर न्यूनतम अंक से अधिक अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहाली का मौका दिया जाएगा। न्यूनतम अंक से अधिक अंक, ये क्या है? न्यूनतम अंक से यानी एक कटअप मार्क्स रखा जाता है, न्यूनतम अंक इतना लेके आना ही आपको, उससे जो भी अधिक अंक पाने वाले होते हैं वो सभी अभ्यर्थियों को बहाली का मौका दिया जाएगा। तो लेकिन ये इन्होंने लिखा है, लेकिन ये फाइनल अभी नहीं है, फाइनल लेटर वगैरह जारी होगा उसके बाद होगा, कमेटी की रिपोर्ट्स जब आएगा उसके बाद। और फिलहाल इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें लिखा गया है कि 15 विषयों का रिजल्ट जारी हुआ, उसमें महिलाओं के साथ ये सारी चीज़ लिखे गया है, जनरल महिलाओं के साथ। और नीचे में चलेंगे तो नीचे में देख लेते हैं। इधर सीबीएसई यह जानकारी नहीं दे रहा है कि एसटीटी पास कितने स्टूडेंट विषयवार मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं। जाहिर है कि ऐसे में अभ्यर्थियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इधर अभ्यर्थियों का यह आरोप यह भी है कि जब नियोजन इकाई मेरिट लिस्ट जारी करती है तो बिहार बोर्ड ने मेरिट लिस्ट कैसे और किस नियम के आधार पर जारी कर दिया, क्योंकि रिजल्ट जारी होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी करने का काम नियोजन इकाई का होता है। अब 7वें चरण की बहाली में लगभग 37,400 पदों पर बहाली होनी है। इससे पहले मेरिट लिस्ट से बाहर हुए अभ्यर्थी अब परेशान हैं। बता दें कि 15 विषयों में मेरिट लिस्ट में कुल 30,675 अभ्यर्थी हैं। वहीं मेरिट लिस्ट के आधार पर ये 6,772 सीटें कम रह गई हैं। यह इसलिए कि सभी एसटीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मौका नहीं दिया गया। इधर लगातार अभ्यर्थियों के हंगामे और आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आनन फानन में 4 सदस्यीय कमेटी बना दी है। यह कमेटी विज्ञापन से लेकर मेरिट लिस्ट तक की जांच में जुटी है। शिक्षा विभाग की माने तो मंगलवार यानी 29 जून को कमेटी की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को मिल जाएगी और उसके आधार पर सभी न्यूनतम अंक से अधिक अंक पाने वाले को बहाली का मौका दिया जाएगा। अब 29 जून तक अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा कि आखिर मेरिट लिस्ट से बाहर हुए कितने अभ्यर्थियों को लिस्ट में शामिल किया जाता है। अब यहाँ पे बात ये भी चल रहा है कि मेरिट लिस्ट से जो बाहर हुए कितने लोगों को शामिल किया जाता है, ये लिखा गया है लास्ट में लाइन। देखिए, सबसे पहले यहाँ हम बता दें, इन्होंने जो ये लिखा है कि ये लाइन बीएससी भी यह जानकारी नहीं दे रहा है कि एसटीटी पास कितने स्टूडेंट विषयवार मेरिट लिस्ट में नहीं आए। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण लाइन यही है कि सबसे पहले बीएससीबी को ये क्लियर करना चाहिए कि उन्होंने जो 24,000 या समथिंग जो भी पिछली बार उन्होंने जो रिज़ल्ट दिया था, पिछली बार जो भी रिज़ल्ट दिया है उसमें टोटल कितने क्वालिफाई हुए थे, या जनरल रूप से बिहार बोर्ड को जो भी सब्जेक्ट है सभी सब्जेक्ट में सब्जेक्ट वाइज कितने कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए वो उन्हें टोटल बताना होगा। टोटल जब बता देंगे तो अभी जो मेरिट लिस्ट में आया है वो माइनस करके पता चल जाएगा कि टोटल कितने बाहर हुए हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि जो भी कॉलम इन्होंने जारी किया था वहाँ एक और कॉलम वहाँ लगा देना चाहिए था, टोटल क्वालिफाइड लिखना चाहिए, तो उससे पता चल जाएगा कि ये अलग है कि क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कन्फ्यूजन में हैं। लेकिन जहाँ तक विश्वास है कि अधिक रिजल्ट मतलब क्वालिफाइड जो हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। अब यहाँ पे दूसरा जो इन्होंने लिखा है कि ये भी है कि सीट से कम वाला, कि सीट से कम हो सकता है क्योंकि कैटेगरी वाइज यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि सीट रिक्त कैसे रह गया। सीट निश्चित रूप से रिक्त रह सकता है। जैसे में पीएच, मान लीजिए पीएच है कोई और पीएच में बहुत सारे सीट खाली रह सकते हैं। जैसे में 2 ही पीएच अप्लाई किए 50 सीट है, 48 सीट आपके खाली रह जाएंगे क्योंकि दूसरे अभ्यर्थी उसमें नहीं जा सकते हैं। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस में हो सकता है, बहुत सारे चीज़ें, महिलाओं में हो सकता है कि क्वालिफाई केवल 85 महिला की हों और 100 सीट महिलाओं का है। आप जानते हैं कि 35% रिजर्वेशन चल रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो महिलाओं की सीट भी खाली हो सकता है कि इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारे सीट आपके खाली हो सकते हैं। तो ये कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे एक ही महत्वपूर्ण है कि क्वालिफाइड का टोटल जितने क्वालिफाइड सब्जेक्ट वाइज है वो जारी करें। इसके बाद
सीट जो बहाली होगा, अगर क्वालिफाइड की संख्या पता चल जाता है, और जब बहाली होगा तो उतने सीट पे, अगर ये सभी को अलाउ करते हैं तो उतने सीट भी आनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये रिजल्ट कार्ड लेके घूमने वाला, अभी देख रहे 2017 से सभी अभ्यर्थी घूम रहे हैं, तो मेन काम आपका मेरिट लिस्ट जो हुआ है या नॉट इन मेरिट लिस्ट वो नहीं है। अगर आप अलाउ करते हैं जितने अभ्यर्थी हैं सभी को जॉब देना भी सुनिश्चित करेंगे। तो ये मेन मुद्दा ये है जॉब का, क्योंकि बहुत दिनों से ये परेशानी अभ्यर्थी STT दिए हैं और छठे चरण में भाग लिए हैं, तो ये सारे मुद्दे हैं जो इसे क्लियर करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी अभ्यर्थियों के साथ देखा जाए तो मतलब अभ्यर्थी भी परेशान कर रहे हैं। जैसे एक जो फोटोज़ वाला मामला है, देखा जाए तो शो कॉज वगैरह भी हुआ है, लेकिन ये मेन मुद्दा है क्या, ये वो अभ्यर्थी परेशान होगा जिस अभ्यर्थी का आप लोगों ने वायरल किया। आप जानते हैं कि इससे पहले भी एक न्यूज आया था जिसमें ये बताया गया था कि जिसका भी फ़ोटो मिसमैच वगैरह है, वहाँ भी हीरोइन का बातचीत चला था, तो जिसका भी मिसमैच वगैरह है उसको आप एडिट कर लीजिए। तो ये तो उन्हें क्लियर करना ही चाहिए कि मतलब क्लियर शो कॉज किया तो वो तो जवाब देंगे मेरे ख्याल से। अब उनका जो भी होगा वो फाइनल होगा। ये एग्ज़ाम कैसे दिए होंगे ये भी मेन प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये हम आपको बता दें कि जब भी फ़ोटोज़ वगैरह का परेशानी होता है कि एडमिट कार्ड में ये लिखा होता है कि आप इसे अभी प्रमाणित करते हुए सारा चीज़ लेके जाएंगे, तो आप फ़ोटो में कोई त्रुटि है तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो यहाँ बिहार बोर्ड का मुझे नहीं लगता, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बिहार बोर्ड का ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये छोटा सा प्रॉब्लम है। ये मेरिट में अगर ये गड़बड़ी होती तो दिक्कत होता। PH का भी मामला उठा रहे, PH के कैसे फॉर्म अप्लाई होता है, PH का कितना परसेंटेज डिसेबल्ड है, ये सारी चीज़ अगर आप जानेंगे, सारा मुद्दा जानेंगे, को देखेंगे को ज़्यादा कुछ गड़बड़ी नहीं है। हाँ, मेरिट और नॉन मेरिट में उनकी गलती है कि वो स्टार्टिंग में क्लियर करके उन्होंने नहीं किया है। तो ये गलती है कि इस पर जो स्टैंड लेना है वो लें, अच्छे तरीके से लें और सभी को भाग दें। और जितना रिजल्ट वो जारी करते हैं, अगर उनको लगता है कि 60,000 क्वालिफाइड हो तो 60,000 सीट पे बहाली करें। ये मेन मोटो है कि बच्चे घूमे नहीं रोड पे। आपकी गलती है तो आप इसको भुगतें और जितना सीट होता है उतना, मतलब ये सीट की भी डिमांड होनी चाहिए और बहाली भी होना चाहिए। अभी मैं जानता हूँ मेरी आवाज़ में भी प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण हम सारे अपडेट नहीं दे पा रहे हैं। जैसे कॉमर्स वाले का भी स्टेट का आ गया है, कॉमर्स वाले बच्चों को तैयारी करना चाहिए। अब देखिए, इसमें अगर आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन इसमें क्रिएट करते हैं तो मान लीजिए कि आप क्वालिफाइड हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आप लोग क्रिएट करेंगे तो ये फ़ायदा किसको हो जाएगा, जो क्वालिफाइड है भी नहीं। अगर ये इस मामले को ज़्यादा आप लोग खींचेंगे, वैसे तो सरकार ये नहीं चाहती है कि दोबारा एग्जाम वगैरह की बात हो, लेकिन ज़्यादा कुछ करेंगे तो परेशानी आप ही लोग झेलेंगे, आपको जॉब नहीं मिलेगा और ये लंबा खिंचता हुआ चला जाएगा। वही होगा आपको तो कोई परेशानी नहीं होगी क्योंकि आपके पास घर पे फादर मदर सब कुछ, लेकिन उन बच्चों के बारे में सोचिए जो जॉब के लिए बहुत ज़्यादा दिनों से परेशान है, उनके बारे में सोचिए। हम किसी की ये नहीं कर रहे हैं कि 2012 का ये कर दीजिए या नॉट मेरिट वालों का ये कर दीजिए, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि सभी बच्चों को अच्छे तरीके से जॉब मिले, आपको भी जॉब मिले और जितना जल्दी हो सके उतना जॉब। जैसे इससे पहले मैंने सैलरी वाला वीडियो बनाया था, इसलिए बनाया था कि ताकि आप पहचान सके अपने खुद को कि आपका एक मंथ अगर आपका जाता है कि एक मंथ का सैलरी जा रहा है आपका। अगर इसी तरीके से ये डेट बढ़ते चले जाएंगे, आप लोग खुद ही कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते जाएंगे, खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ वायरल कर देंगे, ये है वो है, केवल नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले बच्चे ही इतने एक्टिव हो जाएंगे, जो जिनका रिजल्ट नहीं आया वो भी एक्टिव होंगे। जब एक्टिव होंगे तो कॉम्प्लिकेशन किसको झटका लगेगा, किसी और को नहीं, जो क्वालिफाइड हैं उन्हीं लोगों को लगेगा। तो एक चीज़ है कि आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो क्वालिफाइड नहीं है, क्वालिफाइड मतलब जो इन दोनों से अलग है, तो वो नहीं है, उनका जॉब नहीं है, उनका भी जॉब हो, लेकिन एक चीज़ को अगर हो जाने दीजिएगा तभी तो होगा। छठा चरण आप देख सकते हैं, इसी सब के मामले के कारण नहीं हो रहा है। तो सीटेड दिसंबर हों या इससे पहले वाले हों, वो भी ये जानते हैं कि जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद वैकेंसीज निश्चित रूप से निकलेगी, क्योंकि ये 2011 का वैकेंसीज है। तो ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा, नया नहीं आएगा, तो आप कितना कुछ कीजिएगा तो वो लेट होता जाएगा। अब इसमें खुल के मैं क्या कुछ कहूँ, अभी तो मैं खुद ही बिजी हूँ, 2-3 दिन में खुद ही फ्री हो जाऊँगा, आवाज़ वगैरह भी देख ही रहे, भारी हो गया। लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, एक ही चीज़ समझ पा रहा हूँ कि जो भी चीज़ें हो रहा है वो जल्द से जल्द क्लोज होना चाहिए। और जितने सीट पे गलती किया है बिहार बोर्ड, लेकिन जितने के लिए है उतना उन्हें गवर्नमेंट को मतलब सीट भी निकालना चाहिए। हाँ, इतने लोगों को हम जॉब दे रहे हैं। क्या कुछ होगा ये तो पता चलेगा अब 29 तारीख को। देखिए क्या कुछ होगा, अपडेट हम जानते रहेंगे, देखते रहेंगे।
और छठे चरण पे बहुत लोगों का ये है कि छठे चरण पे भी बता दें कि देखिए अभी 25 तारीख तक आवेदन वो लोग कर रहे हैं, तो कैसे पता चल जाएगा कहाँ आवेदन मतलब हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए भी रुके, सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप हम कोशिश करेंगे कि 2 मिनट 5 मिनट का जो भी वीडियोस होता है वो बना के आपको जरूर दे दें और वो दूर हो जाए। तो इसलिए पहले परेशान नहीं हुई है, आप अपना बना लीजिए। बहुत जगह नियोजन इकाई में हाँ नए पे भी चर्चा होगा कि नया अगर आपका बन जाता है उससे पहले ज़रूर अपना बनवा लें, नया ज़रूर बनवा लें। आप अपना जो भी ये है निवास वगैरह बनवा लेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए बन जाता है वो ठीक ही है, नहीं बनेगा तो उस पर चल ही रहा है, कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करने से बढ़िया है कि आप बनवा लें कि कोई दिक्कत नहीं हो, बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर लें आप लोग। और भी बहुत सारे प्रश्न होंगे आपके तो हम ज़रूर दूर करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल हम यही कहेंगे कि अभी आप लोग देखिए क्या कुछ होता है आगे, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और बिहार सरकार भी अच्छे तरीके से इसे देख रही है। और ये जो आप लोग कुछ कुछ चीज़ें वायरल कर रहे हैं तो इससे फ़ायदा तीसरे को हो जाएगा। हम जानते हैं कि कुछ मतलब अगर आप ये कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, हम चाहते हैं कि सबकी बहाली हो। जो आप लोग सोचते हैं जो करना है कीजिए, आप लोग खुद समझ रहे हैं, खुद समझदार हैं, टीचर बनने वाले हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहे, बने रहे हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।